तुम रोना बंद करो, जरूरत पड़ी तो माँ को हमारे घर ले आएंगे। कपिल ने पत्नी छवि को तसल्ली देते हुए कहा। पापा के जाने के बाद भाई भाभी इतना बदल जाएंगे, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ को कितना समझाया था कि किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना, सोच समझकर कोई फैसला लेना। छवि सुबक सुबक कर बोल रही थी। पापा के इलाज में खर्च से कर्जा हो गया बोलकर पुश्तैनी घर बेच दिया। माँ का कोई हिस्सा ना रख 2 फ्लैट लेकर माँ को दर बदर कर दिया। कपिल छवि को पानी दे चुप करवाता है। क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं देख रहे कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हम क्यों भूल जाते हैं समय का पहिया घूमेगा और हमारा किया ही सामने आएगा। कल तक घर की मालकिन का आज ये हश्र हो गया कि वो आशा भरी नजरों से सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देख रही है। जब तक बच्चे ना खा लें, माँ के हलक से निवाला नहीं उतरता। और आज बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि माँ को 2 वक्त का खाना कौन खिलाएगा। छवि पिता के कोरोना से जाने के गम से अभी उभरी तक ना थी कि माँ की असुरक्षा के भय ने उसे घेर लिया था। सारी रात उसकी करवटों में निकलती। छवि के बड़े भाई के बच्चे बड़े हो गए थे, सो माँ से उसका स्वार्थ खत्म हो चुका था। छोटे भाई की बच्ची छोटी थी, सो उसने माँ को अपने साथ रख लिया था। 2-3 महीने बाद छवि का मायके जाना हुआ तो देखा माँ रसोई में बर्तनों का ढेर मांज रही थी। ये क्या है माँ? क्या हो गया बेटा? अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? तेरी भाभी ने नई जॉब ज्वाइन कर ली है, उसका बच्चा भी छोटा है, सो दिक्कत होती है, मुझे मदद करनी पड़ती है। माँ, तुम्हारे घुटनों में तकलीफ है, बैठने वाले काम कर लो, खड़े रहने से तकलीफ बढ़ जाएगी। छवि अपनी माँ शकुंतला जी को समझा रही थी। माँ, तुम्हें कोई भी परेशानी है तो खुलकर बताओ, तुम्हें कड़वे घूंट पीने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी और बेटे जैसा जवाई बैठा है, हमारे साथ चलकर रहो। छवि जिद करने लगी। बिल्कुल नहीं बिटिया, ऐसा कभी मत बोलना। बेटी हमेशा ससुराल में और माँ हमेशा बेटों के साथ ही सुहाती है। जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। माँ, मेरा होम बेकर का बिजनेस अच्छा चल पड़ा है। यहाँ भाई भाभीयों की मोहताजी से अच्छा मेरे साथ मिलकर काम करो, मेरी असिस्टेंट की तरह। मैं आपको सैलरी भी दूंगी ताकि आप अपने आप को बोझ ना समझो, आत्मनिर्भर बन जाओ। बौखला गई हो तुम। यहाँ देवरानी को जॉब करता देख जेठानी को भी नौकरी का शौक लगा है। कल तक मुझे साथ कौन रखेगा, इस बात को लेकर झगड़े हो रहे थे। अब मुझे साथ रखने के लिए झगड़ा हो रहा है। देर से ही सही, मेरी कद्र तो जानी। माँ, कितनी भोली हो तुम। ये झगड़ा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा। भाभीयों को अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। तुम उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनके घर का काम करो, इसीलिए तुम्हें साथ रखना चाहती है। एक उम्र के बाद जब तुम्हारे शरीर से काम नहीं निकलेगा या भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई, तब फिर से ये लोग रंग बदल लेंगे। एक बार वो आपके विश्वास को तोड़ चुके हैं, दोबारा विश्वास मत करो। शकुंतला जी ने छवि की एक ना सुनी। मेरे बेटों के साथ रहने में ही मेरा मान है, अब वो जैसे भी रखे। शकुंतला जी ने स्पष्ट रूप से कहा। छवि की आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस माँ ने पूरी दुनिया देखी है, आज वो क्यों सच को अनदेखा कर रही है? क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही कि उसके बच्चों का माँ से खून का रिश्ता नहीं, अब सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। 3 महीने बाद छवि के घर एक निमंत्रण पत्र आया, जिसमें फुलवारी क्रच एंड प्ले स्कूल के इनॉग्रेशन का निमंत्रण था। छवि निमंत्रण पत्र को सीने से लगा रोने लगी। तभी उसकी सासू माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? क्या आया कुरियर में? माँ जी, मेरी माँ ने मेरे भाइयों वाली बिल्डिंग में ही एक फ्लैट में क्रैच खोला है। मेरी माँ मोहताज नहीं, आत्मनिर्भर है। छवि की खुशी आसमान पर थी। वो पति कपिल को फोन करने लगी। इतने में शकुंतला जी बेटी के ससुराल आ गई। छवि ने माँ को सीने से लगा लिया और बहुत रोई। ये सब कैसे माँ? तुम्हारे बेटे तो ऐसा सोचने से रहे, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया? बेटिया, अपने पोते पोतियों का ध्यान तो मैं रखती ही थी, तो सोसाइटी में ही किसी ने सलाह दी, माता जी बिल्डिंग के सभी लोग वर्किंग हैं, आप क्यों नहीं क्रैच खोल लेती? आपके बच्चों के ध्यान के साथ साथ दूसरे बच्चों का ध्यान भी रख लीजिएगा। खाने और बच्चों के पॉटी सुसु के लिए एक मेड रख लीजिएगा। वाह, सलाह देने वाला साक्षात भगवान ही था। छवि की आंखों में चमक आ गई। फिर तेरे पापा की बात याद आ गई। भाग्यवान, जब तक शरीर चल रहा है तब तक सब अपने हैं, तो शरीर को चलाते रहो ताकि चलते चलते ही दुनिया से विदा हो जाए।
शकुंतला जी की आंखें नम हो गई। माँ, फ्लैट लेना, मेड अपॉइंट करना, उनकी सैलरी, इनविटेशन कार्ड, इतना कुछ तुमने अकेले? छवि हैरानी से प्रश्न करती जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ बहुत सीधी है, इतनी प्लानिंग उनके बस की नहीं। ये सब दामाद जी और समधन जी का किया धरा है, नहीं तो मैं 12वीं पास इतना दिमाग कहाँ लगा पाती। ये सब इन्हीं का एहसान है। माँ, पहले ही आपने हमारे यहाँ के लिए ना कहकर जता दिया था कि आपके 2 बेटे हैं, मैं कुछ नहीं। अब जो कुछ कर पाया हूँ उसे भी एहसान बता रहे हो। मैंने तो जो किया अपनी पत्नी के लिए किया है, अब ये सुकून से सो पाएगी। कपिल छवि को छेड़ते हुए बोला, बेटिया, अब तू मेरी चिंता छोड़। तेरे पिता के जाने के बाद मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। बच्चों का साथ मेरे लिए मायने रखता था, लेकिन तूने मुझे एहसास करवाया कि जैसे मुझे उनकी जरूरत है वैसे ही उन लोगों को मेरी जरूरत है। बच्चों से ऊपर अब मेरा आत्मसम्मान है। अब तेरी माँ किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देगी। शकुंतला जी की बातों में आत्मविश्वास था। छवि आत्मविभोर हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी माँ की बदली सोच और अपने पति और सास पर उसे बहुत गर्व हो रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।